सगळेजण लक्ष देऊन ऐका, यावरती मी नंतर विचारणार आहे. देन आय विल स्टार्ट. ओके. सो प्रत्येक विद्यार्थ्याचा जो सहभाग आहे तो फार इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याच्यातनं मला तुमचं स्किल कळणार आहे. ओके. सो आय बेसिकली एका मुलाचा मी आवाज ऐकला की मॅम मूवी बघितलेली आहे. सो यू डोंट हॅव अ पेशन्स नाव जनरेशन. ओके. मूवी सगळ्यांनी बघितलेली आहे, पण ज्या वेळेला मूवी बघितलं त्यावेळेला काय काय नोंदवलं तुम्ही ऑब्झर्वेशन्स, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट रादर दॅन दॅट मूवी वॉट एव्हर यू सॉ, राईट? So right now you have a platform and this is really very important की for the lecture what will teach you. Okay. So जे काही तुमचे ऑब्झर्वेशन्स असतील प्लीज सगळ्यांनी आपला सहभाग नोंदवा आणि तुम्ही काय ऑब्झर्व केलं त्या गाण्यामध्ये हे मला सांगा. येस, नाव ओपन फॉर यू. तुमचा हात वरती करा आणि तुम्ही सांगू शकता की काय तुम्ही ऑब्झर्व केलं त्या गाण्यामध्ये. येस, माईक देणार त्यांना. हॅलो मॅम, माझं नाव मयूर आहे आणि जसं की आता मी म्हणालो होतो तर ॲक्च्युली याच्यात आपण एक डेडिकेशन बघतो की इवन दो त्याला बोलता आणि ऐकता येत नाही आहे, पण त्याला एक क्रिकेटची एवढी आवड आहे आणि त्याच्यात कम्युनिकेशन स्किल्स पाहिजे असतात. तर इवन दो ही इज नॉट एबल टू communicate or listen to the instructions properly, his dedication and hard work is so great that he is able to overcome the problems and focusing on and his goal. Yes. Yeah, very nice. Clap for him. Very nice. Yeah, anyone? Yes. Yes. माईक एक कोणीतरी पास करा, फास्ट आहे ना, पुढे कोणीतरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्या. Just wanted to add, consistency can be that word. Wow, very nice. Clap for everyone, okay? They are your colleagues, they are your friends, they are your classmates. Yes. आम्ही गाण्यात मी एक गोष्ट ऑब्झर्व केली की त्याला कोणत्याही गोष्टीची भीती नाहीये. Very की good. कोणती जाताना पुढे कोणत्या पुढे आपण कोणतं पाऊल ठेवणार आहे. Very confident. Very good. Clap for him. Yeah. Yes. Other, you have to participate. This session for you. This is eye-opening for you. Yes. Yes. आई थिंक वो उसके पापा से छुप के ट्रेनिंग वगैरह करता है. जब उसके पापा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो उधर रनिंग के लिए जाता है. उसके जो फार्मिंग काम से रहते हैं वो छोड़ के भी उसका वो प्रैक्टिस वगैरह जो है वो चालू है. Wow. Very good. Good observation. Again. Yes. आप लोग जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हो. चुप बैठने से आप कभी भी समाज में कोई बदलाव नहीं ला सकते. You are the revolutionary people. You are going to make changes in the society. So यहाँ पे नहीं बोल पाओगे, कहीं पे नहीं बोल पाओगे, तो दूसरों के लिए सब्जेक्ट के लिए क्या आप मतलब इनिशिएटिव लोगे फिर? So you have to take initiative for first yourself. Yes. Anyone? Yes. मैम की पॉइंट पे एक पॉइंट ऐड कर रहा था. जैसे उन्होंने बोला कि वो घर का काम करके हर एक चीज सीख के जो करते हैं, उसका टाइम मैनेजमेंट का एक मैसेज दिया. वेरी गुड, वेरी नाइस. फास्ट, मुझे तो बहुत रिस्पॉन्सेस की आपसे उम्मीद है कि फास्ट आप एक एक खड़े रह के जल्दी से आपके ओपिनियंस दोगे. फैमिली सपोर्ट भी था. अगर पापा अपोज करे तो उसकी सिस्टर और मदर उसे सपोर्ट. वेरी गुड ऑब्झर्वेशन. सेम पॉइंट मॅम. त्याच्याकडे म्हणजे घरची परिस्थिती फार काही चांगली नव्हती, पण तरी त्याच्या आईने बाकीच्यांचे रेडीमेड ड्रेसेस होते, पण त्याच्या आईने त्याच्यासाठी शिवून एक ड्रेस आणि ते पण दाखवलंय की सगळ्यांमध्ये तो वेगळा आहे. वेगळा आहे. व्हेरी गुड. अजून कुणाला काही स्वतःचं मत मांडायचं आहे अजून? No, ma'am. येस.
इसमें एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड दिखाया है इसका कि आज के टाइम पर जो जनरेशन है हमारी, उसमें हमें बहुत एग्जांपल्स देखने मिलते हैं कि थोड़ी भी अगर कोई ऑब्स्टैकल सामने आ जाते हैं तो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं सब लोग। लेकिन उसके इतने सिचुएशंस होने के बावजूद भी उनका एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड दिखाया है, जो कि इट इज़ वेरी मोटिवेशनल। Yes, motivational. Why particularly I bring this song for you guys? Because that person also is a student phase, you are also in the student phase. It is very related to your platform, right? And the thing is, he wants to achieve something, you are here, you want to achieve something, right? And there is a very hopeful, that song is very hopeful, okay? And then the happiness also, they are shown that particular song, right? कि एक मतलब उसको एक ड्रेस मिल जाता है, कितना हैप्पी है वो उसको लेके, उसके मॉम को हक करता है, राइट? सो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी लाइफ में, सो ये जो हैप्पीनेस है लाइफ में जो आपको मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से खरीद सकते हो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज उसमें से आ रहा है कि जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए होती है, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट, सो कहीं ना कहीं वो आपको जब मिलता है, एकदम छोटी सी चीज़ है जो मतलब बेसिक नीड्स हम उसको बोलते हैं साइकोलॉजी में, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, तो वो उसकी फुलफिल हो गई तो भी कितना हैप्पी था वो। तो हमारे लिए, खुद के लिए, एज एन स्टूडेंट, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बहुत मैटर करता है, एंड दैट इज डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आपके लिए खुशी क्या मायने रखती है, राइट? सो नाउ मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मेरे पीपीटी और प्रेजेंटेशन से आपको पता ही चलेगा। सो वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, ओके? So basically, I have two basically questions. Is it universal human values important? Yes? Okay. And means are they really following in the society? No. Yes? On ground reality, it is not happening. Not happening. This is the big question mark nowadays, because we are also coming to the university, you are also coming to the colleges, and around you what is happening in the society, you need to focus on it, right? And you are the youth, okay? We want to make you better for the society, that's why we are here, right? But thing is, we are seeing something in the society कि now generation, otherwise you guys means not that much stick to that kind of values and all. So language, everything is going to be changed, okay? We are living in the Maharashtra government is basically following the some etiquettes, manners, and some discipline, some protocols. And if you are going to not switch, not transform yourself in that particular mode, then you will be jobless afterwards. Keep in the mind. One day you will basically remember all these things. If you are not going to focus on all these things, so आपके पास एजुकेशन की डिग्री होगी, लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ, एजुकेशन की डिग्री होगी लेकिन आपको मार्केट में स्टैंड करने के लिए जगह नहीं मिल सकती। तो कहीं ना कहीं आपको अगर स्टैंड करना है, खुद को प्रूफ करना है, सोसाइटी के लिए एक अच्छा जिम्मेदार इंसान बनाना है, तो यू हैव टू गेन नॉलेज फ्रॉम द जर्नलिज्म डिपार्टमेंट. Whatever you want to perceive here, you need to focus on it, okay? And you need to implement in the society, okay? So कहीं ना कहीं इसके लिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके लिए बहुत एप्लीकेबल है. If you are not going to focus on yourself, if you are not going to focus on the society, you are not able to solve their problems. You are not going to raise your hand for their problems, right? You are the one of कि you are going to basically going to help them. Society members, your friend circle, your colleagues, your classmates, if somebody in trouble, right? So that's why human value is very necessary. Beginning, right from the beginning, we are call it like a sanskar. I think everybody knows about sanskar, right? Which is we are not following nowadays. So जो इंडियन मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है वो संस्कार को बहुत फॉलो करता है. मॉम डैड की जो आप रिस्पेक्ट करते हो, आपके टीचर्स के जो रिस्पेक्ट करते हो विद इन द प्रीमाइसेस,
यू आर रिस्पेक्टिंग योर बेसिकली क्लासमेट. ओके, आप क्लास में भी हो तो भी यू हैव टू बी रिस्पेक्ट योर फ्रेंड, राइट? Means don't respect anyone. You need to show your gratitude about all the people, those who are helping you, those who are shaping you, right? So all these things, where it is come from the sanskar. Okay? So आपको लगता है लेकिन इतना आसान नहीं है. अगर आप सोचोगे कि संस्कार कहाँ से स्टार्ट होते हैं तो ये मदर के ऊन से स्टार्ट हो जाते हैं. आपको लगता है लेकिन 5 months के बाद वो बच्चा अंदर ही सुनने लगता है. So many people they are not aware about it. तो जो भी घरों में कहीं ना कहीं गाली गलौज या फिर जहाँ पे मदर प्रेग्नेंट है लेकिन वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, राइट? या फिर जिस तरीके का माहौल है या मदर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरीके की वीडियोस या मूवीज़ या जो चीज़ें वो देखती है वो बच्चे पे उसी तरह के संस्कार होते हैं. ह्यूमन वैल्यूज़ ऐसे ही नहीं डेवलप होते. ओके, एक ह्यूमन को प्रॉपर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ती है, राइट? सो इतना आसान टास्क नहीं है जो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, जो टीचर्स आपके लिए कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी आपके लिए कर रही है. और यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम लाने की ज़रूरत यूजीसी को पड़ी. यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ बच्चों में आना चाहिए बिकॉज यूजीसी ऑल्सो वरीड अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, कि ये मिस नहीं होना चाहिए इंडिया में से. अदरवाइज इंडिया की जो एक छवि है अदर कंट्रीज़ में वो कहीं ना कहीं मलिन होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिस कल्चर के लिए हम जाने जाते हैं वर्ल्ड वाइड, राइट? सो इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, यू जस्ट basically listen carefully, try to implement in your life. So basically see, you will have a lot of changes in your personality afterwards. I'm telling you. Only thing is that you need to follow all these things. If you are listening afterwards you are going to be forget everything, then that is useless. आपको जो भी क्लास में भी सिखाया जाता है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ही आपके लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है. स्टडी इज नॉट लाइक दैट कि आपको स्टडी करना है एंड देन यू हैव टू राइट अ पेपर. इतना लिमिटेड नहीं है. उसको इम्प्लीमेंट करना एंड आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, ये उसका मेन मोटिव है. गेटिंग माई पॉइंट? सो वी विल मूव टू द प्रेजेंटेशन. आई होप सो आपको बैकग्राउंड इसका पता चला होगा अच्छे से, जो भी मुझे आज आपसे डिस्कस करना है. सो बेसिकली सी, एवरी ह्यूमन बीइंग वी हैव अ एबिलिटी, राइट? या एबिलिटी मतलब क्या होता है? कुछ कर पाने की क्षमता, राइट? सो एवरीवन, you are unique according to me, according to my knowledge. Everybody has a different qualities. Only thing is you need to observe yourself. What kind of qualities you have. Okay? And कोई आने वाला नहीं है देने के लिए. कोई मसीहा नहीं आएगा, कोई एंजल नहीं आएगा. You need to shape yourself. Okay? You need to build within you. Okay? You need to find out yourself. Who I am. What I want to do. Right? So अगर ये ability आप में है तो आप में कुछ भी कर पाने की क्षमता है, वो सॉन्ग ने भी दिखाया है. राइट? सो आप में अच्छी सोच बिल्डअप करने की एबिलिटी है, then you are going to be change something within you and in the society. Okay? So if you have an ability, then see, you are able to discriminate the things. Right? कि what is right for me and what is wrong for me. Right? What is basically superficial and what is valuable. Nowadays, so many people, they are living in the superficial world. Right? अगर किसी के पास 4-wheeler है, वो स्टूडेंट 4-wheeler से आ रहा है, so he is like a rich. So उसके तरफ देखने का आपका नजरिया अलग होगा. Some students, they are coming in the very poor conditions, but they are having a very good mental state and very good capacities, but you are not focusing on that particular guy. Why this is happening? Because you are living in the superficial world. Okay? So try to discriminate all these things. What is important for you? Okay? Superficial चीजें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती. Keep in the mind.
live in the present, live in the basic things and very important things. Try to discriminate what is valuable for you, whether it is human being valuable for you, your mother and father, your friends, nearest and dearest, all of these people valuable for you, or rather than materialistic things. Good flat, good property, good vehicles, ये आपको खुशी दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, लेकिन उतनी नहीं जितना आप पास हो जाओगे और घर वाले आपके लिए प्राउड फील करेंगे और बहुत अच्छे नंबर्स आने की वजह से आपसे पहले वो पेड़े बांटने चले जाएंगे. राइट? होता है कि नहीं? तो ये खुशी की मोमेंट आपके लिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो ये जो हैप्पीनेस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ओके, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है आज नहीं तो कल ख़त्म हो सकती है, लेकिन रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, वो आपको ज़्यादा खुशी देती है. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट ऑल दिस थिंग्स कि व्हाट इज सुपरफिशियल फॉर यू एंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर यू. Okay, keep in the mind, this is really very important. So if you are able to do all these things, you will be like a commitment person. कि आपने किसी को commitment किया है, I have given the commitment, whether I will be anywhere, but today I am going to conduct a lecture in the CGMC. This is my commitment. Okay, so I came here right on time. So this is commitment. This is really very important. Okay, if you are not able to come, you need to inform that particular department. This is the commitment. Okay, so ये बहुत important होता है. You have to be very commitment. ऐसा नहीं अभी एक बोल दिया, बाद में एक बोल दिया, परसों एक बोल दिया and there is no commitment. One day people will realize this person is not authentic and we can basically can't trust on this fellow. So ये आपको build करना है other लोगों में आपके लिए. Right? ये होता है values, human values. कि आपको लगे, लोगों को श्योरिटी हो कि दिस पर्सन इज वेरी कमिटेड, वेरी डेडिकेटेड. ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट. सेल्फ एक्सप्लोरेशन. बोर तो नहीं हो रहा है किसी को? ओके, सेल्फ एक्सप्लोरेशन. सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है कि खुद में क्या क्या चीज़ें हैं, खुद को एक्सप्लोर करना. अगर आप में बात करने की क्वालिटी अच्छी है, इफ़ यू आर कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी गुड, इफ़ यू आर अ गुड लिसनर, if you are a very creative person, okay, so explore your qualities, whatever you have. Okay, that is more important. If there is no exploration, everything will be very boring in your life. So exploration should be there. Okay, next is a self verification. Yes. Money is not important. नहीं, किसको कितना ज़्यादा वैल्यू देना है. हाँ, मनी इज इम्पॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग कि नॉट इम्पॉर्टेंट, बट थिंग इज कि आप उसमें से किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगे. वैल्यूएबल आपके लिए क्या है? But So- my question is like, you might heard about, money is like a data wall. They have clean 99% problems. So, and you said like money is important, but it depends. For this person, this money is important, and for me, money is not important. Okay. So, what's your take on that? No. See, Money can give you happiness too, right? main thing is कि money is not giving happiness. Whatever you are buying or you are selling or something like that, through that particular currency, that gives you happiness. कि आपने घर खरीदा, बाकी लोगों के लिए खरीदा, वो आपके लिए खुशी है. तो उसके लिए पैसा लगता है. पैसे के लिए बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं कि पैसा ज़्यादा है कम है तो आपको खुशी नहीं मिलेगी. चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ें आप खरीदते हो उससे आपको किसके लिए खरीदा, क्या किया, इसके लिए आपको खुशी मिलेगी. वैल्यूएबल आपके लिए क्या है? मतलब आप अकेले उस घर में रहोगे, वो आपके लिए वैल्यूएबल है कि आपने घर वालों के लिए वो घर खरीदा, वो आपके लिए वैल्यूएबल है. हाँ, तो वो आपको उसको डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए. ओके, ओनली आप प्रॉपर्टी बनाते जाओगे लेकिन उसमें कोई रहेगा ही नहीं. राइट? तो फिर आपके लिए वो क्या सेंस करेगा? यस. ओके, सो कीप इन द माइंड, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. और गुड क्वेश्चन. ओके, ये होना चाहिए माइंड में जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है, आई गेस कि यू नीड टू बेसिकली यू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी कि यू हैव टू बेसिकली एक्सप्लोर योर सेल्फ. ओके, सो वॉट एवर क्वालिटीज यू हैव, यू आर अ गुड राइटर, गुड पोएट, आप लिख सकते हो, अच्छा सिंग कर सकते हो, वॉट एवर.
so you can explore yourself. Okay, then second is a self verification. So many people, they are basically focusing on other self. मेरे बाजू में क्या चल रहा है? They are not basically focusing themselves. What I am, okay, where I need to improve. So self verification होना बहुत जरूरी है. मुझ में क्या लैक है, क्या अच्छा है. ओके, हम हमेशा, मैंने लैक क्यों बोला, क्योंकि लैक पे हम कभी ध्यान देते नहीं, उसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी. अच्छा तो कुछ चीजें हम में हैं, लेकिन हम वहां पे वर्कआउट नहीं करते जो हम में कम है, तो उसको शेप करना बहुत जरूरी है. सेल्फ वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे के साइड दूसरे को ब्लेम करना या जस्टिफाई करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी जगह पे जाके उसकी सिचुएशन समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. गेटिंग माई पॉइंट? सो ये सेल्फ वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है कि व्हाट यू वांट टू डू, यू नो, फर्दर करियर. व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, what is your responsibility towards your society. Okay, because nowadays you are basically using all the basically facilities whatever government is providing, your family members providing, college providing, government providing, but you need to focus on yourself कि where I am, what is, am I responsible for this country, right? So ये self verification होना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आपको रास्ते पे उतरने की जरूरत नहीं है. अपने राह चलते किसी की कुछ मदद कर दी तो भी आपको ये कमिटमेंट कहीं तो भी रहेगा सोसाइटी को लेके, राइट? जिसको कोई नीडी है, आप जा रहे हो उसको हेल्प कर दी तो भी आप एक मतलब छोटा सा क्यों ना हो इनिशिएटिव ले रहे हो सोसाइटी के लिए. ओके, ये होना बहुत जरूरी है. और इसके बेसिस पे नेचुरल एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है. सो मेनी पीपल दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एज इट इज. नेचुरल एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है. आप जैसे भी हो, आप में क्वालिटीज होती हैं, कोई कम या ज़्यादा नहीं होता है. नेचुरल एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप में आज के डेट में कुछ कम भी है, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड कमिट योर सेल्फ कि आई वॉन्टेड टू चेंज ऑल दिस थिंग्स, आई विल मेक अ डिफरेंस इन माई सेल्फ. ओके, सो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाती है. ओके, एंड देन आप खुद के लिए भी. यस मैम, अभी हमने जो वीडियो देखा, क्या उसमें भी नेचुरल एक्सेप्टेंस था फिर? यस, करेक्ट. मैंने इसलिए तो वही सॉन्ग क्यों चूज किया है. ओके, ज़्यादातर दोनों मेरे जो लेक्चर्स होते हैं जो स्टडी हैबिट्स को लेके, एंड देन यूथ पे मेरा ज़्यादा फोकस है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि मैंने मेरा एमफिल एंड पीएचडी दोनों भी एडोलसेंस पे ही किया है. बिकॉज आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट इट कि ये जो जनरेशन है एडोलसेंस से लेके यूथ तक, यही हमारा इंडिया का फ्यूचर है. These people are going to change something in the society. Okay, so ये जो है वो नेचुरल एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. मैं जैसा भी हूँ, लेकिन मुझ में जो एबिलिटी है, मुझ में जो हुनर है, मुझ में जो क्वालिटीज़ है, I need to enhance them. Okay, and transform something in myself and the society. Some changes मुझे लाना है अपने खुद में and society में, प्रूफ करना है खुद को, right? ये भी ह्यूमन वैल्यूज में आता है. या प्लीज. सो नेक्स्ट इज कि इस तरीके के अगर ह्यूमन वैल्यूज हम ऐड ऑन करते हैं अपने इसमें, तो कहीं ना कहीं ये हमको डायरेक्शन देता है अपने लाइफ के लिए, राइट? अगर इन चीज़ों के बारे में हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया अपने क्लास में बैठ के, यू आर कमिंग टू द कॉलेज, यू आर सिटिंग, यू आर बेसिकली हैविंग योर लेक्चर्स and you are writing something in the book and you are going at home. There is no discussion class. What we learn today in the class. So you are not going to learn. Learning method is a very important method कि when you are going to discuss something along with your classmates. Right? So आज का lectures जो भी होगा, instead of that कि आप उसके ऊपर कुछ तो भी discrimination या कुछ तो भी चीज़ें ये करो, उससे अच्छा सीखो और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको फोकस करो. जो भी लैक होगा मेरे इसमें उसको आपको फील करना है एज एन यूथ, क्योंकि रिसर्च यही होता है. दिस इज द लॉन्ग वे प्रोसेस कि जहाँ पे गैप है उसको फील करते जाओ. जो न्यू जनरेशन आएगा, इट इज योर जॉब आफ्टरवर्ड्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सो इफ वी आर बेसिकली अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि कहाँ कहाँ पे हमको फोकस करना है, सेल्फ वेरिफिकेशन पे हमने बात की, नेचुरल एक्सेप्टेंस पे हमने बात की, तो ये सब लीड करता है आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे. मैं हमेशा
मेरी क्लास के मेरे जो बच्चे हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, ऑलवेज आई बेसिकली इंसिस्ट देम कि आपने साइकोलॉजी लिया है तो ये हमेशा याद रखो कि, या आपने जर्नलिज्म लिया है तो हमेशा याद रखो कि आपको किसी भी तरीके की मतलब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे तो। नो नीड टू वरी अबाउट योर जॉब्स, ओके। इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, if you are going to focus on your study and your understanding is very much clear about your career, तो मैं आपको बोलती हूँ आज की डेट में यहाँ का कोई भी बच्चा जॉबलेस नहीं हो सकता है, या साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई भी बच्चा जॉबलेस नहीं हो सकता है, क्योंकि आप खुद पे फोकस नहीं करना चाहते, आप खुद को टाइम नहीं देना चाहते, आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते, आप वैल्यूज को फॉलो नहीं करना चाहते। इफ़ यू आर नॉट बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, then nothing is going to change, okay? ये स्लोगन जो है बहुत बड़ी बात कह जाता है आपको। सिंपल लिविंग में हाई थिंकिंग अगर किसी की होती है तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी क्लियरिटी आपको बहुत ऊंची जगह पे पहुंचा जाती है एक दिन। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर डायरेक्शन, ओके? और यही आपको आपका रोजगार दिलाता है। आफ्टर ऑल यहाँ से पढ़ने के बाद आपको सबको आपके लिए काम करना है, खुद को पहले नर्चर करना है, आपका पेट भरना चाहिए, तब बाकी लोगों के बारे में सोचोगे। तो मैंने कभी नहीं बोला कि खुद को भूल जाओ और लोगों के लिए करो, क्योंकि दोनों के लिए सोचना ज़रूरी है। सेल्फ पे फोकस करो, खुद को इतना मुकम्मल बनाओ कि तुम बाकी फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको, धीरे धीरे पूरे समाज में जो भी तुम्हारे नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड्स है उनको मदद कर सको, एंड देन धीरे धीरे ब्रॉडर लेवल पे सोसाइटी। तो ये जब स्टेप बाय स्टेप जाओगे, डायरेक्टली रिवोल्यूशन नहीं होता है, राइट? यू नीड टू फोकस ऑन द स्मॉलर थिंग, देन वन डे यू विल अचीव बिगर वन, ओके? सो ये कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, इसको लेके आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इफ यू आर वेरी गुड इन योर प्रोफेशन, ओके, इफ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट योर फ्यूचर कि मुझे इसमें क्या मैं और क्रिएटिव कर सकता हूँ, डोंट थिंक लाइक दैट कि इसमें जो जॉब्स है उसको ही फोकस करो आप। मैं बच्चों को हमेशा वही बोलती हूँ कि साइकोलॉजी में मैं प्रोफेसर बन गई, कोई काउंसलर बन गया, कोई रिसर्चर बन गया, तो उससे और क्या बन सकती हो आप लोग। और जब मैं डिस्कस करती हूँ उनके साथ करियर, बाकी प्रॉस्पेक्ट्स, तो दे आर वेरी हैप्पी कि हम क्या नहीं कर सकते इस फील्ड में, राइट? सो वैसा ही आपका भी प्रोफेशन है, इसमें इतने सारे स्कोप है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो खुद को प्रूफ करने के लिए, ओके? सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप सब कुछ अच्छे से करोगे आपके लाइफ में, तो योर लाइफ विल बी वेरी ऑसम, ओके? एंड देन थिंग इज कि वैल्यू जो है कहीं ना कहीं जो टीच करो, उससे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट जो है खुद एनकरेज हो अंदर से, उनको खुद इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की खुद से चाह हो कि भाई क्या वैल्यूज़ है, उनको खुद डिस्कवर करने की आदत होनी चाहिए कि क्या वैल्यूएबल है मेरे लिए। आप डिस्कवरी करोगे, कुछ खोदोगे तो पता चलेगा वैल्यूएबल क्या है मेरे लिए लाइफ में, मुझे क्या लगता है अपने लिए। मेरे पेरेंट्स तो मुझे ऑलरेडी पढ़ा रहे, फीस तो वही भर रहे, सब चीज़ें तो वही कर रहे हैं, मुझे तो कॉलेज आना है, पढ़ना है, खुद को एक काबिल बनाना है, इसलिए यहाँ पे भेज रहे हैं, तो वैल्यूएबल क्या है मेरे लिए, राइट? सो मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे खुद की पर्सनालिटी एनहांस करने की चांस मिलते हैं इतने बड़े यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज यू आर एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी, नॉट इन द कॉलेज। सो यू आर गेटिंग सो मेनी फैसिलिटीज इन द यूनिवर्सिटी, यू आर वेरी फॉर्चुनेट compared to other student. You just see the small colleges, they don't have a big auditoriums, they don't have a big grounds, they don't have other facilities, and you are getting everything in the university premises. Getting my point? So don't miss this opportunity. Try to grab each and every opportunity, prove yourself and try to develop yourself. Take a part every activity, okay? So this is really very important. So valuable things को आपको डिस्कवर करना आना चाहिए, एंड देन वैल्यूएबल एंड सुपरफिशियल इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से अगर डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, इफ़ यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट वेरी नाइसली, यू विल अंडरस्टैंड योर पर्पस ऑफ द लाइफ। गेटिंग माई पॉइंट? सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा है, जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगी, जो भी आपको ओवरकम करना पड़ेगा उन चीज़ों को, यू विल गोइंग टू हैंडल इट वेरी नाइसली। सी लाइफ इज़ वेरी मतलब ऐसा है कि उसमें आप कुछ भी बता नहीं सकते हो, अनप्रेडिक्टेबल। यू आर ऑलवेज सेइंग
आज हम यहाँ पे मिल रहे, पता नहीं कल हम कहाँ होंगे. Tomorrow is never come. Whatever happens in today, right? So today we are here, this is the reality. Tomorrow, all of us, where we are, we don't know, right? So that's why you need to understand the today's thing. You need to live in the present, okay? Try to understand yourself. And thing is, if you understand all these things, so you are able to handle your life very nicely. Because I know in your phase you are means going through so many phases, so many basically things is going on in your mind. Okay, you are very much confused. Ki where I need to go? Okay, I have so many problems. Why you are saying problems? Okay, you just basically understand that this is the circumstances, this is the phase. Up and downs going to become. You need to welcome them. Okay. सो जहाँ पे अगर अच्छा कुछ हो रहा है लाइफ में तो यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी, और कुछ बुरा हो जाता है तो यू आर क्राइंग. ये नेचुरल प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स की. क्राइंग इज नॉट बैड. एंड उसमें से भी और ऐसा नहीं है कि ओनली राइट्स लड़कियों को रोने की, बच्चे मतलब बॉयज नहीं रो सकते, ये तो बहुत गलत है, इनजस्टिस. ओके, सो ये जो है आप दोनों भी ये कर सकते क्योंकि ये फीलिंग्स है और ये बाहर आनी चाहिए. जहाँ पे ये फीलिंग्स नहीं आते और आप उसको दबाते हो, यही एक रीजन है कि आपका एग्रेशन बढ़ता है. गेटिंग माई पॉइंट? एग्रेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये स्टिग्मा सोसाइटी में है. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स योरसेल्फ नाइसली एंड यू नीड टू बेसिकली एक्ट अकॉर्डिंगली. जो भी इम्पॉर्टेंट है उस फेज में वो बहुत ज़रूरी है. मैंने देखा है सोसाइटी का ये स्टिग्मा जो है इतना बुरी तरीके से इंसान को बुरा बना देता है सबके नज़र में. किसी की मॉम की डेथ हो जाती है या फादर की डेथ हो जाती है, सो इंडियन सोसाइटी इज़ लाइक कि मतलब बॉय कभी रो ही नहीं सकते. दे हैव टू लाइक वेरी ऐसा दिखाना है कि मैं मॉरल सपोर्ट हूँ. क्यों? उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उसके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट नहीं गए उस दिन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब ये इमोशंस खुल के बाहर आते हैं सबके, and then that time your aggression will be very less, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत हम्बल बनाता है. जितना एग्रेशन आपके अंदर भरा रहेगा, आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे पब्लिक प्लेसेस पे किसी को भी हिट कर सकते हो. कोई भी सिचुएशन बिना समझे जोश में आके कोई गलत डिसीजन कर सकते हो, और वो डिसीजन आपके लाइफ को बहुत डेंजरस जोन में डाल सकता है. यूथ हो इसलिए मैं ये बातें आपको बता रही हूँ, और उसका बहुत बड़ा रिसर्च कंसर्न है एग्रेशन से. ओके, इवन आज के डेट में लड़कियों को भी बाल खींचा खींची देखा है मैंने कैंपस में. कुछ कर नहीं सकते तो मतलब ऐसे हिटिंग नहीं है तो ऐसा मतलब कुछ अलग तरीके से. सो ये बहुत गलत है. आपके इमोशंस को आप अगर प्रॉपरली हैंडल किया तो ये चीज़ें नहीं होंगी. ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे. देन फैसिलिटेशन जो है वो देखो क्या क्या हो सकता है. यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट द गोल्स. लाइफ के जो भी गोल्स हैं, हर किसी के गोल्स होंगे यहाँ पे, राइट? जो यू आर कमिंग हियर फॉर लर्निंग समथिंग, तो आपके कुछ गोल्स तो होंगे आपके माइंड में, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट? तो गोल्स आप लेके यहाँ पे आए हो कहीं ना कहीं, तो उस पर आपको फोकस करना आ जाएगा. अगर ये सभी चीज़ें आपके ध्यान में अच्छे से रहेंगी तो आप फोकस कर पाओगे इस पर. फोकस समझते हो ना? यस, वेरी डेडिकेटेड. जो सॉन्ग में दिखाया था फोकस, एक बॉल को किस तरीके से घुमाना है ये भी वो दिखाता है, और उसने फोकस नहीं किया होता तो उसको नहीं आता वो, राइट? उसका पैर लेफ्ट और राइट और कौन सा बॉल वो कैसे डालेगा, ये सभी चीज़ें मेटिकुलसली वो देखेगा. अगर उतना फोकस रहेगा तो ही अच्छा क्रिकेटर बन पाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? सो गोल जो है वो क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पता होंगी. तो रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है? अगर मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ और बाद में आपके लाइफ में आपने जो भी ये सीखा है यहाँ पे, वो रिफ्लेक्शंस बाद में मुझे दिखाई देंगे कैंपस में. वी आर हियर, ओके? सो वो मुझे दिखाई देते हैं बाद में रिफ्लेक्शंस, राइट? सो रिफ्लेक्शंस रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कि मैं एक दिन आपको देखूंगी व्हाट यू आर नाउ एंड व्हाट यू वांट टू बिकम, वो दिखाई देगा आप में प्रोफेशनलिज्म बाद में. और बाकी सब चीज़ें वैल्यू, आप किस चीज़ की वैल्यू करते हैं.
ओके वो रिफ्लेक्शंस मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे आप में, जो आज के डेट में आपको जानते हैं और वो बाद में आपको जानेंगे। ओके आप जो भी करते हो कीप इन द माइंड whatever things you are doing in the premises, in the classes, anywhere, उसका रिफ्लेक्शन पढ़ना ही है बाद में आपके लाइफ पे, डोंट फॉरगेट। ओके सो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, आपका बिहेवियर, आपका टॉकिंग, आप क्या बोल रहे हो, उसमें सेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है इसमें कोऑर्डिनेशन, यू हैव सम प्रॉब्लम्स, यू नीड टू सॉल्व देम, यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ओके तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। ओके तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि व्हाट यू वांट टू बिकम। ओके सो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। योर रिलेशनशिप विथ योर फैमिली मेम्बर्स, आई कैन ऑब्जर्व नाउ एंड मतलब नाउ डेज की बहुत सारे लोग जो आते हैं काउंसलिंग के लिए, they are having family issues. My relationship is not good with my son. If father is coming, if son is coming, my relationship is not good with my father or my mother, so and so person, my friend. So why this is happening? Okay, try to understand each other. After all, they are your family member. Okay, और आपको जो भी शिकायतें हैं उस जगह पे जाके देखो, उस इंसान को आपकी ब्रेड बटर, आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए या आप तक हर वो चीज़ पहुंचाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड एवरी जनरेशन इज गोइंग टू चेंज। आप उनको बोलते हो कि आपको पता नहीं है आज के डेट में हमारे लिए कितने चैलेंजेस है। ऐसा कभी नहीं होता है हम किसी को निगलेक्ट करें किसी की मेहनत, क्योंकि उनके वक्त पे जितने रिसोर्सेज थे उतने वो यूज करके आपको मुकम्मल चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, राइट जो भी उनसे पॉसिबल है। तो हर किसी के लिए एक न्यू चैलेंजेस हर फेज में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही फेस कर रहे, जितने रिसोर्सेस है, जितनी चीज़ें हैं, उसको फाइट करके हर कोई वो चीज़ करना चाहता है, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर इन द फैमिली एंड ट्राई टू कीप गुड हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर फैमिली मेम्बर्स, यू विल वेरी हैप्पी। ओके ये बहुत ज़रूरी है। देन रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। Now generation, basically nowadays generation, they are saying कि who is the society, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, I am not bother about the society, मुझे क्या करना है, मैं अपने लिए मुझे पता है मैं करेक्ट हूँ, बट यू नीड टू शो समथिंग। आपकी इमेज अगर सोसाइटी में कोई खराब कर रहा है तो यू नीड टू प्रूव, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं भी, आप मीडिया के बच्चे हो तो आपको न्यूज़ पता ही होती है। तो रविंद्र महाजनी का डेथ हो गया, आपको पता होगा, रिसेंट एग्जांपल है। एंड देन स्टोरी इज बिहाइंड कि बेसिकली ही इज लिविंग अलोन इन द पुणे, राइट। तळेगांव के एक फ्लैट में वो रहते थे। एंड देन उसके सन को काफ़ी मीडिया से बाद में बहुत चीज़ें सुननी पड़ी कि कैसा लड़का है, अपने फादर को नहीं देखा, अकेले रहते थे। एंड देन उनकी डेथ हो गई, 3 दिन वो घर में वैसे ही थे, बॉडी वैसी थी, किसी को पता नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, उसने एक ही कमेंट किया उस वक्त कि आपसे ज़्यादा मैं अपने फादर को ज़्यादा जानता हूँ, या फिर मेरी फैमिली मुझे ज़्यादा पता है। और ये सच है। दूसरों के ऊपर टिप्पणी करना ये बहुत आसान है, लेकिन हर किसी की फैमिली उसको पता होती है और उसके रिलेशंस उसको इम्प्रूव करने होते हैं, राइट। सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीप इन द माइंड कि ये जो है सोसाइटी में रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, ये चीज़ रिफ्लेक्शन दिया उस चीज़ ने, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि योर रिलेशनशिप विद द सोसाइटी मेंबर्स। सो कहीं ना कहीं लास्ट वन है रिलेशनशिप विद द योर नेचर एंड एग्जिस्टेंस। ओके ये जो नेचुरल कंडीशन है, वी आर लिविंग इन द नेचुरल सोसाइटी, नेचुरल कंडीशन। ओके तो ये जो है आपको बहुत कुछ देता है जो आपको पता भी नहीं होता है। ओके नेचुरल चीज़ें, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सोसाइटी से क्या क्या मिल रहा है। ओके तो इस रिसोर्सेज को और आपका एग्जिस्टेंस भी, उसमें इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। यू आर अ इंडिविजुअल बट यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आपका एग्जिस्टेंस, योर एग्जिस्ट इन दिस फैमिली, योर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, योर एग्जिस्ट इन दिस कंट्री, योर एग्जिस्ट इन दिस स्टेट। सो आप जहाँ पे भी हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या नहीं डिजर्व करते हो, सोसाइटी क्या डिमांड करती है, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू कीप इन द माइंड. ओके, सो एम आई क्लियर स्टिल? ओके, नेक्स्ट. सो अगर ये चीज़ें आ जाती है, ओके, सो बेसिकली विजडम. ओके, सो बेसिकली विजडम. सो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नीड टू फोकस ऑन द पर्पस. ओके, व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू कीप इन द माइंड. So many people, they don't have a clarity in their mind, and that's why they are basically very confused. So try to keep in the mind कि understand करना किसी को भी अच्छी तरीके से, clarity के साथ जीना, and purpose पता होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है. Right? You need to focus on all this thing. Then definitely one day आपकी लाइफ को, सेल्फ को अच्छी डिसिप्लिन रहेगी. You will having a greater sense कि आप किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर पाओगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन रिलेशनशिप विद ऑल द मेंबर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कमिटमेंट होना, सेंस ऑफ कमिटमेंट अलॉन्ग विथ योर फैमिली मेंबर्स एंड सोसाइटी, ये होना भी बहुत ज़रूरी है. ये वैल्यूज का हिस्सा है. नेक्स्ट स्लाइड. ये इम्पैक्ट है, जब आप वैल्यूज को फॉलो करोगे तो ये इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में. ग्रैटिट्यूड. सो मेनी पीपल दे आर बेसिकली नॉट फोकसिंग ये चीज़ पे. ग्रैटिट्यूड क्या होता है? अगर किसी ने आपको बहुत अच्छा कुछ दिया है लाइफ में, आपकी मॉम ने आपको जन्म दिया है, उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत ज़रूरी है. तभी कहीं जाके आप इस मतलब दुनिया को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए. तो किसी ने आपके लाइफ में कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड, थैंक यू फील करना बहुत ज़रूरी है. तो ये जो है, ये अगर आप बड़ों के लिए, आपके कल्चर के लिए, आपके रिलीजन के लिए करोगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी अच्छी हो जाएगी. राइट? सो ये बहुत ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड को आपको फॉलो करना. एंड एज एन स्टूडेंट, अगर आप अच्छे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बने तो एकेडमिक्स में डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी ऑसम, मतलब रिजल्ट्स आपको जो भी है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट कर सकते हो. और कमिटमेंट जो है, तो कहीं ना कहीं टीचिंग से लेके भी टीचर्स की कमिटमेंट होती है, स्टूडेंट की भी कमिटमेंट होती है, वो भी अच्छा हो सकता है एकेडमिक्स प्लेटफॉर्म पे. देन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ज़्यादा क्लियरिटी अगर आपके सभी चीज़ों में होगी कि भाई कौन सी फैसिलिटी अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्रॉस्पेरिटी क्या है वो आपको समझ में आएगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. एंड देन ये जो स्लाइड है आपको बहुत कुछ सिखाएगी कि अगर आपने फिजिकल फैसिलिटीज़ को एक नंबर दिया डाउन फिगर में, राइट अंडरस्टैंडिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, एंड रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस नहीं दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है डाउन, यहाँ पे इस साइड का. ओके, फर्स्ट ये आप इधर का देखो. ओके, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है? राइट अंडरस्टैंडिंग पे है, रिलेशनशिप पे है. ओके, यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू ओनली फिजिकल फैसिलिटी. देन क्या होगा? कहीं ना कहीं बाकी सब लोगों को देखो, फिजिकल फैसिलिटी के नीचे क्या है, कहीं ना कहीं बाकी सभी लोगों को आप डिप्राइव रखोगे वो फिजिकल फैसिलिटी से. एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव अ इंपॉर्टेंस टू राइट अंडरस्टैंडिंग विद द अदर पीपल, सेल्फ एंड अदर पीपल एंड रिलेशनशिप, सो कहीं ना कहीं आप कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते हो लाइफ में. वहां से ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है देखो दूसरे फिगर की तरफ. इफ यू हैव अ फर्स्ट वन राइट अंडरस्टैंडिंग, देन सेकेंड वन रिलेशनशिप, एंड थर्ड वन फिजिकल फैसिलिटी, देन क्या चेंजेस हो सकती है? म्यूचुअल हैप्पीनेस, सभी हैप्पी रहेंगे. म्यूचुअल हैप्पीनेस वहां पे आ सकता है, एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आप फील कर सकते हो. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद के पोटेंशियल्स को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है. ह्यूमन एजुकेशन को देना, इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है. In our country, south side, they are 100% literate people. That's why they are basically improving themselves and society a larger amount. You can visit once south side. You will get to know. You will get to know the everything. I'm not saying, but you just see the connectivity in that particular state. Okay? So ये हमारा ही हिस्सा है. We can proud of them, but thing is we need to also improve. महाराष्ट्र स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और एजुकेशन भी ऐसा होना कि डिग्री के लिए मत करो. अगर कोई कर रहा होगा तो ओनली डिग्री के लिए अगर पढ़ रहे होंगे तो आपकी डिग्री में इतना ही बोलूँगी एज एन टीचर, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज रियलिटी. रियलिटी चेक आपको होना चाहिए. सभी डिग्रीज आप एक तराजू में रखोगे तो भी 2 रुपए के भाव नहीं मिलेंगे आपको. अगर नॉलेज आपके पास है, राइट, अगर नॉलेज आपके पास है तो आपको काफ़ी आगे लेके जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज. ओके,
राइट अंडरस्टैंडिंग, क्लियरिटी, पर्पस, जो चीजें मैंने आज आपको बोली है, देन इंडिविजुअल तभी कहीं जाके खुद में बदलाव लाके, चेंज लाके बाकी लोगों को वो दिखा सकता है, एंड ऑटोमेटिकली सोसाइटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा. आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे. यहाँ पे बैठे सभी बच्चों ने एवरीवन टेकन इनिशिएटिव फॉर ऑल दिस थिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, माई सेल्फ, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. उसके लिए तो कुछ अलग से आपको करना ही नहीं पड़ेगा, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, लास्ट. सो अगर डायनेमिक रिलेशन हमको बनाना है तो वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में ही है, राइट? सो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पे हमारे थॉट अच्छे होंगे. विचार बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कीप इन द माइंड. सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है. Nowadays, if we have a headache, we are going to the physical doctor, right? If your thinking is not correct, then you need to go to the counselor, right? You need a help, because if your thinking is very negative, if you are always negative mindset, so कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों को भी डिस्करेज कर देते हो जो कुछ करना चाहता है अपने लाइफ में. सो नेगेटिव थिंकिंग का जो भी एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हो ना, people are getting discouraged and they are not able to do, they are not able to perform anywhere. और जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी पनपती है वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कभी बनता नहीं. आपको पता है साइंटिफिक रीजन, राइट? पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंग्स आपको बहुत आगे लेके जाती है. सो कीप इन द माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके थॉट कैसे होंगे. इसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोलते हैं, कि आपका कॉग्निशन कैसा है. देन आपका बिहेवियर, how you are going to behave in the society, that is also very important. How you are going to work meticulously, किसे डिफाइन करते हो उस वर्क को, जो भी काम आप कर रहे हो किस तरीके से कर पाओगे, वो वर्क किस तरीके से करते हो. एंड रियलाइजेशन, जो भी रियलाइजेशन आपको होगा ऑटोमेटिकली वो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके आएगा. सोसाइटी को लेके भी वैसा ही है, ओके? तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको इन चीज़ों की समझ अच्छे से आ जाएगी, इफ़ यू आर बेसिकली गोइंग टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत अच्छे मतलब कहीं के इंडिया के सिटीजन्स बन सकते हो, बहुत अच्छे, ओके? कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ेगा. सो मुझे पता है यूथ आर रियली गुड. मैं कभी उनको मतलब कभी भी उन पे कभी भी ब्लेम, ये जो चीज़ है कभी नहीं डालूंगी. उनकी जो मतलब सिचुएशंस हमेशा इंसान को जो है किस तरीके से हैंडल करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट. एनी फेज इन योर लाइफ, हाउ यू आर गोइंग टू लीव योर लाइफ, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन योर वर्क, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? और ये कहाँ से आता है? ये आता है एजुकेशन से. प्रॉपर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड गुड एजुकेशन. And that's why you are here. You are basically parents. They are basically taking admission in this university. Okay? So keep in the mind कि आप जिस पर्पस के लिए यहाँ पे आए हो, इसको लेके अगर आपको क्लियरिटी है, सो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा परसीव करोगे आपके लाइफ में, ओके? एंड होप सो कि यू मतलब गोइंग टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स, एंड आई कैन सी सम चेंजेस विद इन यू इन दिस प्रीमाइसेस, ओके? सो दैट्स इट. मैं इतना ही बोलना चाहूँगी. आई होप सो कि आपको मतलब क्लियर मैसेज आया होगा इसमें से कि हम लोग अगर ह्यूमन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देंगे, हमको और सोसाइटी को वैल्यूज़ देंगे, तो डेफिनेटली वी आर हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, राइट? एवरीवन, ओके? थैंक यू सो मच एवरीवन. For your valuable words and also motivating and guiding us. मैं मैम के बारे में बस इतना ही बताना चाहूँगा कि मैम का नेचर ही ऐसा है ना कि वो किसी की भी फेवरेट बन सकती है जस्ट एक ही बार में. क्योंकि जब मैंने कल उनसे बात की थी तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी टीचर से बात कर रहा हूँ या किसी बहुत मतलब ऐसे रूड बिहेवियर वाले से बात कर रहा हूँ. मुझे लगा था एक्चुअली कि मैम साइकोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो पता नहीं मैं कैसे बात करूँगा क्या नहीं. लेकिन मैम ने जिस तरह से मुझे ट्रीट किया ना, तब मुझे पता चला कि कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए. तो इसीलिए मैं बस मैम से इतना ही कहना चाहूँगा कि थैंक यू मैडम, और यहाँ पे आने के लिए हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सो मच. स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना वो हम लोगों का फर्ज ही है, बट राइट कम्युनिकेशन होना
और अच्छे से होना वो बहुत ज़रूरी है। जो भी पहुंचाना है वो यूथ तक पहुंचना चाहिए। सो क्लियर मैसेज जो मैंने बोला वो आप भी माइंड में रखो और अच्छे से आपका करियर परस्यू करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर के लिए। जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ पे एडमिट हुए हैं और सीनियर्स के लिए भी, जो भी सीनियर्स हैं वो भी अपने चीज़ों को क्लियर कर ले एंड देन दे ऑल्सो हैव अ मतलब ब्राइट फ्यूचर इन दिस। ओके, चलो थैंक यू। मतलब सबको बहुत कुछ मैम से सीखने के लिए मिला होगा और मुझे तो कल से ही सीख रहा हूँ मैं।